देश के कथित कट्टर ईमानदार पार्टी में अब वैचारिक मतभेद होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की अभी 2 राज्यों में सरकार है। भगवंत मान को लगने लगा है कि उनका भी हर्ष सिसोदिया की तरह न हो जाए, इसलिए उन्होंने आनन फानन में अपनी शराब नीति का ऑनलाइन फॉर्म वापस ले लिया। ऐसा लगता है कि मान को समझ में आने लगा है कि अगर उन्होंने अपने आका अरविंद केजरीवाल का आदेश मानते रहे तो उनका भी वही हाल होगा जो सिसोदिया का हुआ है। इसलिए उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है। मान को लगने लगा है कि केजरीवाल तो ऑर्डर देकर निकल जाएंगे और उनका हाल सिसोदिया की तरह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नवीनीकरण के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया और फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही उसे रद्द कर दिया गया। यह नीति दिल्ली की आबकारी नीति की तर्ज पर तैयार की गई थी। इस बीच कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग के साथ ही पंजाब की आबकारी नीति की ईडी से जांच की मांग तेज कर दी है। हालांकि पिछले साल 1 जुलाई को लागू की गई नीति को जुलाई 2022 में ही हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली की आप सरकार के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने पंजाब में विपक्ष को सरकार पर चौतरफा हमला करने का मौका दे दिया है। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई और ईडी ने पिछले साल पंजाब में भी छापेमारी करते हुए 2 सीनियर अफसरों से पूछताछ की थी, लेकिन पंजाब की नई आबकारी नीति को लेकर अभी कोई जांच शुरू नहीं हुई है। गौरतलब है कि भगवंत मान सरकार ने पिछले साल नई आबकारी नीति को इस बात पर जोर देते हुए लागू की थी कि इससे सूबे में शराब के दाम गिरेंगे, लेकिन इस नीति का खाका लगभग दिल्ली की आबकारी नीति जैसा ही होने के कारण शराब के छोटे कारोबारी अदालत पहुंच गए। दरअसल नई नीति के तहत पंजाब में इंडियन मेड फॉरेन लिकर और वर्ल्ड इन ओरिजिन की ब्रांडों के लिए थोक शराब लाइसेंस का 70% आवंटन ब्रिंडको और अनंत वाइन्स नामक 2 कंपनियों को कर दिया गया। इससे छोटे कारोबारी शराब का सीधे तौर पर बिजनेस करने से वंचित हो गए और उनके लिए उक्त 2 बड़ी कंपनियों के अधीन रहकर कारोबार करना मजबूरी बन गया। विशेष बात यह भी रही कि पंजाब सरकार ने जिन 2 कंपनियों को शराब बेचने का एकाधिकार सौंपा, उन दोनों के खिलाफ सीबीआई दिल्ली में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इस मामले की जांच में ईडी भी शामिल हो चुकी है। सितंबर 2022 में ईडी ने सूबे के तत्कालिक आबकारी एवं कराधान आयुक्त वरुण रुजम और तत्कालीन संयुक्त आयुक्त नरेश दुबे के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी के अलावा दोनों अधिकारियों से पूछताछ भी की थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की सीबीआई जांच को पंजाब तक बढ़ाया जाए। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति में भ्रष्टाचार की कहानी मनीष सिसोदिया ने ही लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।